नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम महाद्वीपीय विस्थापन को समझ रहे थे, इसमें हम वेगनर के थ्योरी को जानने का प्रयास किए थे। आज इन्हीं को हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है, इनको विस्तार से जानने के लिए आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। यह महाद्वीपीय विस्थापन क्या है? महाद्वीप, स्थल खंड, महाद्वीप और विस्थापन। विस्थापन में क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। महाद्वीप का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। महाद्वीपों का, द्वीपों का स्थानांतरण होना, यही है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इनको आज हम बेहतर जानने का प्रयास करेंगे। वेगनर ने इसके बारे में क्या कहा? अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार इन्होंने पहले कहे कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में क्या था? स्थल खंड आपस में जुड़े थे। स्थल खंड आपस में जुड़े थे। ये मान लेते हैं पृथ्वी है और ये स्थल खंड है बीच में। ये जो स्थल खंड है इसको पेंजिया नाम दिए। इसको क्या नाम दिया? पेंजिया। पेंजिया। और ये जो समुद्र देख रहे हैं, ये जो समुद्र है इसको पेंथालासा नाम दिया। पेंथालासा। ये क्या है? तो बृहद महासागर। क्या है? बृहद महासागर। बृहद महासागर। और ये पेंजिया क्या है? तो बृहद महाद्वीप। महाद्वीप। ये समुद्र है और ये स्थल खंड है। इसके बाद ट्रेसिक युग में ट्रेसिक युग में क्या हुआ? ये स्थल खंड टूट गए। स्थल खंड में दरार पड़ा। ये पृथ्वी है और ये जो देख रहे हैं पेंजिया, इसमें क्या होता है? दरार पड़ा। ऐसे करके मान लेते हैं ये क्या पड़ा? इसमें दरार पड़ गया। तो एक भाग ऊपर गया और एक भाग नीचे आए, तो आकृति ऐसा बना। एक भाग ऊपर चले गए, एक भाग नीचे आ गए। जो ऊपर गए इसे अंगारा लैंड कहा गया। अंगारा लैंड। और ये जो भाग नीचे आए इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड।
हम जानते हैं क्या है ये, इसमें समुद्र है, तो समुद्र का पानी जो था, ये जो पेंथालासा था, ये बीच में भी स्थल भाग में भी प्रवेश कर गया। पेंजिया, ये दोनों पेंजिया का ही हिस्सा है, और ये जो समुद्र है इसको क्या कहा गया? पेंथालासा। पेंथालासा। और ये जो स्थल की ओर घुसा, स्थल की ओर जो गया है, इसे तेथिस सागर कहा गया। जो पानी स्थल की ओर गया है, इसे तेथिस सागर कहा गया। तेथिस सागर कहा गया। तो पहले इनको समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कार्बो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार यदि देखें तो इन्होंने क्या कहा, ये जो कार्बोनिफेरस युग है, इसमें क्या थे? स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे। ये जो बृहद महा पानी देख रहे हैं, पानी वाला भाग, इसे ये जो बृहद महासागर है, इसको क्या नाम दिया? पेंथालासा। और ये जो स्थल खंड है, इसको पेंजिया नाम दिया। बृहद महाद्वीप, ये क्या है? स्थल खंड, स्थल खंड। और ये क्या है? महासागर। ट्रेसिक युग जैसे ही आए, स्थल खंड में क्या पड़ा? दरार पड़ा, और ये दो भागों में टूट गए। यहाँ दरार पड़ा और इसके बाद ये दो भागों में टूटा। जो ऊपर की ओर गए उसे अंगारा लैंड कहा गया, और जो नीचे की ओर आए उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। ये क्या है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। और ये क्या है? दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर। जो उत्तर की ओर गया टूट के, उसे अंगारा लैंड, जो नीचे की ओर आए उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। और ये जो पेंथालसा था, ये स्थल भाग में जो घुसे, इसको कहा गया तेथिस सागर। क्या कहा गया? तेथिस सागर। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए तो इनको मिटाते हैं। जुरेसिक युग, जुरेसिक युग। जुरेसिक युग जैसे ही आए, ये जो टूटा हुआ भाग था, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। लैंड क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। बट गया। कैसे बटा? ये क्या है? पृथ्वी है। जो अंगारा लैंड थे, यूएसए, यहाँ पर क्या है? ग्रीनलैंड, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये मान लेते हैं। ये यूरोप,
तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे इनका नाम क्या है? यदि अंगारा लैंड में देखें, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ये है यूरोप, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये है अंटार्कटिका। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा। तो अंगारा लैंड में यदि देखें उत्तर की ओर जो है उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, इसको क्या कहा गया? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। तो ये अंगारा लैंड में क्या क्या आएगा? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका प्लस ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार था? तो डेनमार्क का, प्लस यूरोप, यूरोप, ये यूरोप में एशिया और यूरोप दोनों शामिल है, एशिया, इसीलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है, प्लस यूरोप, यूरोप। और ये जो दक्षिण की ओर गए हैं, दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग, इसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इसमें क्या क्या शामिल है? तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पहले अफ्रीका लिखना था, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत भी इसी में शामिल है, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत यदि कहे, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा क्या है? गोंडवाना लैंड का भाग है। लेकिन ये जो जुरेसिक युग में दो भागों में बटा, इनको ये साबित नहीं कर पाए। इन्होंने कहा, चलिए यहां पे लिखते हैं, वेगनर ने कहा चंद्रमा के आकर्षण शक्ति प्लस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये दो भागों में बट गया, के कारण ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड देख रहे हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं पेंजिया का विभाजन हुआ, पेंजिया का विभाजन हुआ।
इन्होंने ये बात को कहा, लेकिन ये कैसे हुआ इनको ये साबित नहीं कर पाए। जब इससे पूछा गया ये जो है कि चंद्रमा के आकर्षण शक्ति और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इनका विभाजन हुआ, इन्होंने जब कहा कि पेंजिया का विभाजन हुआ तो इनसे सवाल कहा गया कैसे कैसे ये विभाजन हुआ, तो इनको ये साबित नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए, जिसके कारण ये जो है कि वेगनर महोदय हैं, इनको खोज खोज के लिए ये निकलते हैं और इनका जो है कि उन्हीं में मृत्यु हो जाता है खोज करने के क्रम में बर्फीले इलाकों में। तो पहले इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा, जुरेसिक युग में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है ये क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, और उत्तर की ओर जो गए थे भाग अंगारा लैंड उससे क्या क्या बना, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, यूरोप बोले तो एशिया और यूरोप, और दक्षिण की ओर जो भाग गया उसे क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। इसमें क्या है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत कहे तो ये वाला हिस्सा, ये सभी जो भाग हैं अभी भी आपस में फैल रहा है, यानी कि एक दूसरे की ओर जा रहा है। चलिए इनको मिटाकर उनको समझते हैं। गति की दिशा, यदि दिशा देखें ये सब किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। यूएसए अमेरिका जो है कि पश्चिम की ओर जा रहा है, और यदि देखिए उत्तर की ओर कौन सा जाता है, उत्तर की ओर तो भारतीय प्लेट, भारत उत्तर की ओर जा रहा है। ये क्या है, अमेरिका है, ऐसे करके मान लेते हैं ये अमेरिका बना है, ये भाग जो है कि इधर की ओर जा रहा है, और भारतीय प्लेट जो है मान लेते हैं ये इसे, ये अफ्रीका है, और यहाँ जो थे भारतीय प्लेट, ये जो ऐसे करके है, ये प्लेट जो है कि यहाँ से टूटकर यहाँ पर आए हैं, ये वाले प्लेट पहले यहाँ पर सटा हुआ था, ये टूटकर यहाँ इधर आए हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। अच्छा, यदि महोदय ने परमाण क्या दिया, यदि परमाण देखे, परमाण इन्होंने कहा सभी प्लेटों को आपस में जोड़ा जा सकता है, ये सभी जो प्लेट है सभी प्लेट को, सभी प्लेट को आपस में जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। जिग्सोफिल का सिद्धांत दिया, सोफिल का सिद्धांत। और इन्होंने कहा ब्राजील का पत्थर, ब्राजील का पत्थर, ब्राजील के पत्थर को ब्राजीलियन कहा जाता है, ब्राजीलियन। ये जो पत्थर हैं ये
अफ्रीका, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के पत्थर से मैच खाते हैं, के पत्थर से जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। और इन्होंने कहा जीवाश्म, जीवाश्म के आधार पर, जीवाश्म के आधार पर यदि इन पत्थरों का जीवाश्म देखें अफ्रीका के और भारत का, तो दोनों का जीवाश्म के आधार पर इससे क्या किया जाता है, किसी भी पत्थर का आयु निर्धारित किया जाता है, किसी भी वस्तु का आयु निर्धारित किया जाता है। तो यदि अफ्रीका और भारत ऑस्ट्रेलिया सबके पत्थर को देखते हैं तो उनका जो है कि निर्माण एक समय में ही हुआ दिखा प्रतीत होता है, और इनके आधार पर भी कह सकते हैं। क्या देखिए, ये सभी प्लेट जो है क्या कर रहे हैं, आपस में गति कर रहा है, आपस में क्या करें, गति। पश्चिम की ओर यदि देखें तो कौन सा प्लेट पश्चिम की ओर, यूएसए अमेरिकन प्लेट जो है वो पश्चिम की ओर गति कर रही है। और यदि उत्तर की ओर देखें तो कौन सा प्लेट, तो भारतीय प्लेट जो यहाँ पर हुआ करते थे कभी, ये जो है कि उत्तर की ओर क्या कर रहा है, गति करते करते यहाँ पर आ गए हैं अभी। इन्होंने प्रमाण क्या दिया, यदि प्रमाण की बात करें तो सभी प्लेट को आपस में जोड़ा जा सकता है। इन्होंने कहा सभी प्लेट जो है इनको आपस में जोड़ा जा सकता है, जिसे जिग्सॉफिल का सिद्धांत कहते हैं। ब्राजीलियन पत्थर, ये जो ब्राजील का पत्थर है ये अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रिया के पत्थर के के साथ जोड़ा जा सकता है, अर्थात इनको यदि मिला दे तो जैसा पहले था वैसा बन जाएगा। जीवाश्म के आधार पर, जीवाश्म से क्या करते हैं, आयु का निर्धारण। इन सभी जो यदि पत्थरों का आयु देखते हैं तो सेम ही मिलता है, जल्दी से इनको नोट कीजिए। के पत्थर से मैच खाता है, लिख लेते हैं, चट्टानों से मिलता है, मिलता है अर्थात एक ही जैसा चट्टान है, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि इससे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए और पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।